ओम गम गणपतये नमः ओम हुम हनुमते नमः ओम रम रामाय नमः ओम मातेश्वरी नमो नमः ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अपराजिता स्तोत्र। अपराजिता पेड़ एक सफ़ेद एक नीला कलर का रहता है। नवदुर्गा में यानी जब दुर्गा पूजा किया जाता है, नवरात्र होता है, चाहे गुप्त नवरात्र चाहे प्रकट नवरात्र, आखिरी दिन दशमी दिन में ये जो शांतिकरण पर्व है अपराजिता स्तोत्र से किया जाता है। अपराजिता का पेड़ जड़ सब कुछ लाया जाता है और फिर अपराजिता को स्पेशल पूजा करने के बाद उस जल से शांतिकरण होता है। और आज का दिन दशहरा के दिन में सबको एक एक अपराजिता का दिया जाता है पहनने के लिए, और हम लोग इसको ताबीज में भर के भी देते हैं पंचांग के साथ, जो माता रानी के साथ इसको पूजा किया जाता है। अपराजिता स्तोत्र एक ऐसा स्तोत्र है, मैं बड़े बड़े अपराजिता साधक को देखा हूँ, जिंदगी में कभी पराजित नहीं होते, बड़े बड़े असंभव कार्यों को जीवन में सिद्ध कर देने वाले। और कुछ पंडितों को देखा हूँ अपराजिता के सिद्ध हुए, उनको बुलाया जाता है जब किसी भी प्रकार के बड़े बड़े समस्याएं जिंदगी में और कर्म क्षेत्र में आता है। किसी का शादी नहीं हो पा रहा है, अपराजिता पंडित को बुलाया जाता है, या शादी में मारपीट का दंगा हंगामा का संभावना है, अपराजिताओं को बुलाया जाता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा भूत भेदा परित बाधा ऊपरी हवा, अपराजिता साधक को बुलाया जाता है। इनका प्रेजेंस ही काफ़ी होता है वहाँ का मैटर को न्यूट्रल कर देना, इनका एनर्जी ही सबको रिड्यूस कर देता है। तो आपके घर में अगर इस प्रकार का समस्या है या आपकी ज़िंदगी में सफलता पाना चाहते हो, तो जो ऐसा 30-40 साल से नवरात्र कर रहा हो, अपराजिता का सिद्धि हो, अपराजिता का नित्य पाठी हो, और उसके घर में अपराजिता का पेड़ हो, और ऐसे समय में अपराजिता का स्तोत्र करके एक ताबीज में या फिर हम लोग उसको सूता में बांध देते हैं और गले में धारण करवाते हैं। मेरे पास बहुत पुराना अपराजिता का, मैं जितना बार भी किया उतना बार मेरे गले में जितना जो अंदर वाला, बाहर उसको नहीं लाता हूँ, ये जो बाहर है ये तो अंदर बाहर का माला है। अंदर जो मेरे पूजा में जहाँ से मैं एनर्जी रिकवरी वाला माला है, उसमें एक एक करके जितना नवरात्र हुआ उतना मैं डालता हूँ। उसको बांध के तबीज में भर के, उसमें पत्ता डाल फूल जड़ सब कुछ रहता है, उसमें बांध के टांग दिया जाता है। इसका शक्ति के बारे में आपको क्या बताएं। जीवन में सफलता 100%, एक -1% भी ना नहीं हो सकता। तो आप लोग को मैं नहीं कह रहा हूँ मेरे से मंगाओ पैसा भेजो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आपके आसपास ऐसे जो भी लोग नवरात्र कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके घर में उस दिन जाना और मांग के लाओ, या फिर जो ऐसे पंडित अपने घर में बिना किसी का बोले जो अपना अपना कर रहा है नवरात्र, उसके पास तो ज़रूर मिलता है। मेरे पास आज के दिन में जो आते हैं, और जो लोग यानी सबको तो नहीं, जब कोई क्योंकि मिसयूटिलाइज कर देगा, अपात्रे न दियते और अभक्ते न दियते, तो उनको तो नहीं दिया जा सकता। जिनका रिक्वायरमेंट रहता है, ऐसा समस्या रहता है पहले से, वो लोग मेरे को उसका पूजा पाठ करने के लिए जो कुछ भी दान दक्षिणा दे के रहते हैं, क्योंकि सबको नहीं दिया जा सकता है। यानी एग्जामिनेशन में सफलता, नौकरी पेशा में सफलता, आपके ऊपर कोई ओवर पावर कर रहा है, आपका बॉस, आपके कॉलीग्स, आपके कोवर्कर्स, आपका जो भी बीवी, ऐसे कारण में, या फिर आपको भूत बाधा प्रेत बाधा का भय बाधा इत्यादि है, तो या फिर आपको मन में कोई घुसेड़ दिया है, ये जो पॉडकास्ट वाले आजकल तंत्र मंत्र सत्य है मानो बोल के बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो ये जो नारद उवाच में नारद भगवान बता रहे हैं, शृणुध्वम मुनया सर्वे सर्व कामार्थ सिद्धिदम, नारद बोल रहे हैं सर्व काम का सिद्ध करने के लिए असिद्ध साधिनीम देवीम वैष्णवी परम अपराजिताम, ये परम वैष्णवी है, यानी ये तांत्रिक वाम तांत्रिक या किसी प्रकार के हानि तांत्रिक वाला नहीं है। किन से बचाएगा, तो ये बता रहा है कि आपके ज़िंदगी में
सुर दैत्य दानवगणा गंधर्व यक्ष राक्षसा किन्नर भूत प्रेत पिशाचा सिद्धयोग निडाकिनी स्कंद पुरोगान कुष्मांड पुरोगान नक्षत्र ग्रहान बाल ग्रहान दुष्ट ग्रहान ऐहिक द्वाहिक त्रैहिक चतुर्थिक यामिक अर्धजामिक मोहुतिक बात पीत कफादि सतत जरान तान्यांश्च तत दुष्ट चित्तान हन हन दह दह मथ मथ पच पच धम धम निमोचय निमोचय विध्वंसय विध्वंसय प्रमथय प्रम, इन सभी को नाश कर देने का दम अगर कोई रखता है, बात जर कफत ज्वर बालाग्रहण, बाल ग्रह बहुत पीड़ा देता है यार, गुली गुली बहुत पीड़ा देता है, इन सबके कष्ट निकालने के लिए कुष्मांडान पुरागान नक्षत्र ग्रहान। तो जो आपके कुंडली में अगर कोई बद्ध तारा में है, विपद तारा का नक्षत्र का ग्रह में इम्पैक्ट है, इनसे बचाता है। और ये भगवत सत्ता में ये व्यक्ति को रक्षा करके लेके चलता है। और दूसरा क्या, हर प्रकार का भय, चोर भयम राज भयम प्रतिगच्छेत तस्य त अग्नि च वज्र नाशयति शिलावर्ष भयम समुद्र भयम राज भयम नदीग्राह ग्रह भयम पथीन चौर भयम स्वापदयम ख्यूत पीशासादि भयम न साप दभयम न चान्यातः कस्यचित् भयम न रात्राद अंधकारे राजकुले स्त्री विषयो पपातक गदगरल वशीकरण विश्वेषण विद्वेषण उच्चाटन बद्ध बंध भयनम। इस प्रकार के जितने भी भय है, इसको धारण करने मात्र से फियर फोबिया नेचुरल एनर्जी है, निकल जाता है। फियर से बचते हो जो लोग डर वाले, उनके लिए शक्ति आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा चीज़ है। और साथ में अगर इसका मंत्र कर लो तो और चमत्कार है। तो बाप ये हर प्रकार के शांति प्रदान और शरीर में पुष्टि बढ़ाने वाला मजबूत, आप जो प्रोटीन पाउडर वगैरह खाते हो ना, इसको धारण करने से आप अनुभव कर सकते हो, सांड बन जाओगे। तो क्या क्या करते हैं, सर्वभूत वसम कर्ज्य स्वाहा शांति दे स्वाहा तुष्टि दे स्वाहा पुष्टि दे स्वाहा सिद्ध दे स्वाहा अपरे सुमय सुमाति श्रीमतिभ्य स्वाहा अटकट अटचक तपय स्वाहा। हर प्रकार की चीज़ इसके अंदर उस एनर्जी में डाला गया, तो ये आपको दे सकता है। और जितने भी आपके ज़िंदगी में समस्याएं हैं, उनको ये विनाश करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्रचंड बीजमंत्र है बड़ा लंबा है, नहीं उच्चारण करना चाहता हूँ, कुछ तक आधा कर देता हूँ। श्रम श्रम ह्रीम ह्रीम क्लीम क्लीम हुम हुम हम फ्रेम फ्रेम क्लीम क्लीम श्रीम ओम श्रीम श्रुम ह्रीम, इस प्रकार के जो बीजमंत्रिक तत्व इसके अंदर भरा गया, उसमें ये किया गया। और इसके अंदर जो हम लोग यंत्र बनाते हैं, दुर्वाक्षत चंदने अर्प आपामार्जनम भवति भुजपत्रे त्वमां विद्यां लिखित्वा धारयेत् त्वया एतै दोषै निलिप्यत्य स्वभागा पुत्रिणी भवे। जिसका पुत्र वगैरह नहीं हो रहा है, अगर ये क्लिक कर गया तो पुत्र इत्यादि संतान इत्यादि प्राप्त होता है। तो ये हर प्रकार के चोर भय और जिनको विभिन्न प्रकार के पाप का भय होता है, पाप हो जाएगा, और दुख दुस्वप्न विघ्न नाशा के लिए ये जो अपराजिता का जड़ और ये नवरात्र में उपयोग बहुत उत्तम कार्य करने वाला होता है। और मैं कहूँगा आप लोग ज़रूर इस, जो लोग 7.5 अफेक्टेड हैं उनको लिए तो ज़रूर कहूँगा, मकर कुंभ मीन को तो 100% कहूँगा, और मेष को तो अभी से तैयारी हो जाना चाहिए। ये सब देखिए चीज़ क्या है ना, आपका प्रिपरेशन होना चाहिए मेष वालों को। अगर 7.5 से पहले इस प्रकार के, जिसको बोलते हैं द्रव्य प्राप्ति,
सबको हर हमेशा द्रव्य नहीं, साढ़े साथी में बहुत सारे लोगों को बहुत द्रव्य मिलता है, जिसका शनि ठीक नक्षत्र में बैठा हो असंभव द्रव्य मिलता है। किसी को ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलता है, किसी को काली रुद्राक्ष, किसी को शिव रुद्राक्ष, किसी को ओरिजिनल स्फटिक मिल जाता है, किसी को ओरिजिनल नीलम मिल जाता है। क्योंकि देखो गुरु प्रदत्त रहता है। अभी अभी मेरे को सडन 2 चीज़ मिले जो कि मैं आज तक ढूंढ ढूंढ के परेशान था। तो द्रव्य प्राप्ति योग है, मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कलेक्ट इट, बाद में नहीं मिलेगा, और उसका उपयोग करो। मंत्र भी मिलता है, तो जो मंत्र मिले उसे कलेक्ट इट, प्रैक्टिस इट, सेव हो जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।